वो हमारा पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा। और उसके बाद उसके लाभ, पहली बात तो बिक्री में, मार्केट में उसी अनुसार बिक्री होगी। दूसरा, कल को, क्योंकि किसान का काम जोखिम का काम है, जोखिम के काम में कल को नुकसान होता है, पता ही नहीं लगता क्या बोया हुआ था, कितना नुकसान हो गया। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये आपका एक प्रकार से प्रूफ होगा कि हमने ये फसल बोई थी। और मैं तो ये भी कहता हूं, जो खाली जमीन रह गई है उसकी भी एंट्री कराओ, गन्ने की भी एंट्री कराओ, सब्जियों की भी कराओ, घर में हमने अपने चारे के लिए, चरी के लिए बुआई की हुई है उसकी भी कराओ। हर एक चीज की योजना बनेगी, प्लानिंग बनेगी। हमारा 80 लाख एकड़ ये खेती की जमीन है। 80 लाख एकड़ में हमें पता लगना चाहिए कि हर साल कितना क्या बोया है, अगले साल की प्लानिंग कौन सी कम करनी है, कौन सी ज्यादा करनी है। और हो सकता है कुछ जमीन खाली छोड़कर उसको ज्यादा उपजाऊ करने की बात भी करनी पड़े। ये तो हमारे पुराने किसान मानते हैं कि 4-5 साल के बाद एक साल उस किले को खाली छोड़ना भी अगली बार उसी उपज को बढ़ाता है। जिसकी ये मान्यता है, जरा बताओ कि एक आध साल खाली छोड़नी चाहिए कि नहीं? और खाली छोड़ोगे उसकी भी हमको योजना बना देंगे कि अगर योजना से खाली छोड़ोगे तो बिल्कुल आपको खाली नहीं जाने देंगे। हम उसकी योजना बना के आपको उस साल के लिए उस जमीन का पैसा भी देने की योजना बना देंगे, उसकी भी बना देंगे। आखिर तो किसान का सहयोग, किसान के लिए सब्सिडीज, कितनी तरह की सब्सिडीज है, लेकिन सब्सिडी देंगे उसी बात की जिस चीज को हमने आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है, जिसका लाभ किसान को भी हो, प्रदेश को भी हो, देश को भी हो। और जिसका नुकसान हो रहा है उसकी सब्सिडी अगर पहले चल भी रही है तो भी बंद करेंगे। ठीक है? फालतू फंड में ऐसा नहीं कि एक बार सब्सिडी शुरू हो जाए और फिर लगातार वो चलती रहेगी बाबा आदम के टाइम तक। चीज की जरूरत है तो सब्सिडी देंगे, चीज की जरूरत नहीं है तो सब्सिडी बंद कर देंगे। हर चीज की अधिकता ये अच्छी नहीं होती है, जरूरत के हिसाब से बदलाव करना ये सरकार का काम है। हम लगातार इसमें आपको प्रोत्साहन देंगे और जो इस प्रकार के काम में आगे बढ़ाएंगे चीजों को, उसका हम सहयोग करेंगे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसा हमने एक बार हरित क्रांति का आज से कोई लगभग 50, 60, 70 साल पहले शुरुआत की थी, उसके लिए अभियान चलाए थे, अब हमको एक नई क्रांति करनी पड़ेगी, नई कृषि क्रांति, जिसमें जितने बदलाव आज जरूरत है, जो मैं बता रहा हूं, हमारे एक्सपर्ट्स बैठे, वैज्ञानिक बैठे, कोई कमेटी देश की, प्रदेश की बैठे, जो इन नई विधाओं को आगे लेकर के आए और जो नई विधा को लेकर के आएगा हमारी जरूरत के हिसाब से उसको प्रोत्साहन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए और फिर उस लक्ष्य को, टारगेट को पूरा किया जाए। ये हमें एक नई कृषि क्रांति भी हमको जोड़नी पड़ेगी और इसके लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो है ही है, हमारी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी करनाल में भी बन रही है, वो बागवानी पर काम करेगी। बहुत जगह पर ग्रामीण कृषि केंद्र ये बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के एक्सटेंशन काउंटर बने हुए हैं, बहुत से एक्सीलेंस सेंटर्स, विदेशी लोगों की तकनीक उसकी सहायता से कितने ही एक्सीलेंस सेंटर्स हमने बनाए हैं, उसका भी हमको लाभ उठाना पड़ेगा। ऐसी सब संस्थाओं को हम जो है आगे बढ़ाएंगे और जिस प्रकार से एफपीओ है, एफपीओ में भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सब मिलकर के 10, 5, 20 किसान मिलके मार्केटिंग के सिस्टम में आगे बढ़े, उसमें प्रोसेसिंग तो जो खपत करते हैं उसका कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए, उत्पाद बनाया जाए। अरे खाली हमको मान लो कोई चीज बोई है, पैदा हो गई, लेकिन पैदा होने के बाद उसका प्रोडक्शन बदल करके आलू बना रहे हैं, तो क्या आलू की चिप्स की फैक्ट्री हम लोग मिलकर नहीं बना सकते? चिप्स की फैक्ट्री बनाओ, आलू से जितनी आमदन होती है चिप्स से उससे डबल हो जाएगी। अब नींबू पैदा करो, नींबू बेचने के बजाय नींबू का अचार बना के बेचोगे, ज्यादा आमदन हो जाएगी। आज कीनू हमारे सिरसा जिले में होता है, कीनू की जूस की फैक्ट्री कोई एफपीओ बनाए, उस जूस को पैक करो और जूस का एक्सपोर्ट करो, आपकी आमदन ज्यादा हो जाएगी। नई विधियों पर, नई तकनीक पर हमको आना पड़ेगा और नए नए जो ऐसे सिस्टम हैं इसको हमको खड़ा करना पड़ेगा। मैं अंत में जो एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं वो है कृषि का हमारा जो
बजट है, हमने कभी उसमें संकोच नहीं किया। जितना कृषि विभाग ने मांगा हमने कुछ न कुछ से ज्यादा ही सैंक्शन किया, कम नहीं किया। हमारे कृषि मंत्री और हमारे मुख्य अतिरिक्त सचिव ये बैठे हैं, ये गवाह है इस बात के कि हर साल हम कृषि का बजट ये बढ़ा रहे हैं ना, बजट बढ़ा रहे हैं, हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन ये बजट का उपयोग ये ठीक हो, सदुपयोग हो। इस बजट में स्कीमों में अगर कहीं लीकेज शुरू हो गई, अगर इसमें कहीं गलत ढंग से चीजें इधर उधर नाली में बहने लग गई तो सरकार का तो बजट गया, आपके काम नहीं आया और बीच में उसको कोई रगड़ गया। तो ये भ्रष्टाचार जो नाम की चीज है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? कृषि विभाग में काम करने वाले लोग, जो जानकारी आपके पास हो डिपार्टमेंट को भेजो, ना सुने तो सीधी मेरे तक भेजो। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। आखिर तो एक पैसा जो सरकार के पास से आता है वो सरकार कहां से लाई है? उस सरकार ने भी इस जनता से लिया है। हम सब जनता है, पैसा हमारा है, घुमा घुमो के आपके पास आता है। हो सकता हमने लिया व्यापारी से हो, दे आपको रहे हैं। हो सकता है आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका बेटा कहीं नौकरी करता है, उसका इनकम टैक्स आया हो, उसका कुछ हिस्सा लेकर के हम आपको देते हैं। ये चक्कर घूम रहा है, लेकिन चक्कर ईमानदारी से घूमे, पैसा कहीं बाहर ना निकले। इस पैसे को सही उपयोग करेंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारा कृषि विभाग, और न केवल कृषि विभाग बल्कि हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि कृषि सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र का व्यवसाय है। शहरों में बहुत लोग नहीं है कृषि करने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं शहरों में जो कृषि के काम में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हम तो कृषि को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र की चिंता करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास ये कैसे हो, इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। जहां एक तरफ कृषि विभाग काम बजट बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है, चाहे पंचायती राज है, चाहे ग्रामीण विकास का हमारा मंत्रालय है, इसको भी खूब पैसा दे रहे हैं। आज गांव में बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं, पैसा तो आपने दिया, खर्च करने के लिए जगह ही नहीं है, कहां खर्च करें। कुछ लोग कहते हैं आप इतना पैसा दे रहे हो, आता कहां से बताओ तो सही। हम एकमात्र विषय बताते हैं कि जो पैसा कांग्रेस के सरकार के टाइम पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था उस समय कि हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचता है। अब 15 पैसे पहुंचता, काम तो 15 ही पैसे होता होगा, क्यों 85 तो पता नहीं कहां गए। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि अगर हम 1 रुपया भेजें तो नीचे तक पूरा 1 रुपया जाके लगे, अपने आप 7 गुना का